नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। 8,468 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं के माध्यम से 12,584 युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का किया स्वागत। शाहपुर में सेब की पैदावार कर श्री पूरनचंद ने लिखी सफलता की नई इबारत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को प्रदेश में पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में निवेशकों के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद की एक नई एवं महत्वाकांक्षी पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 8,468 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की समीक्षा की। इन परियोजनाओं के माध्यम से 12,584 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्य में निवेश के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने वाली कंपनियों और संभावित निवेशकों ने मुख्यमंत्री की इस अभिनव पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री ने निवेश परियोजनाओं को समयबद्ध कार्यान्वित करने पर बल देते हुए कहा कि इससे प्रदेश को राजस्व अर्जित होगा तथा उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने जन सेवाओं में सुधार के लिए हर विभाग में नवोन्मेषी उपाय किए हैं। नए निवेश को आकर्षित करने और मौजूदा निवेशकों और भविष्य के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों को हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष संवाद के दौरान उद्यमियों से विस्तृत विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं के प्रतिनिधियों को विभिन्न समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उद्योगपतियों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करें ताकि वे बिना किसी आशंका के राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित कर सकें। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को समय सीमा के भीतर परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि राज्य को इनका लाभ मिले। मुख्यमंत्री के साथ निवेशकों की 1-to-1 बैठक लगभग 3 घंटे तक चली। निवेशकों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सकारात्मक पहल के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी और निवेशक राज्य में जल्द से जल्द अपनी इकाइयां स्थापित करने में सक्षम होंगे। मैं SMPP एमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर रहा हूं इस वक्त, और हमारा ये बहुत ही सौभाग्य है कि हम हिमाचल प्रदेश में हम एक बहुत ही बड़ा, शायद दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिलरी का एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट लगाने जा रहे हैं। और हम इसमें तरह तरह के आर्टिलरी के एमुनिशन, जो अलग अलग तरीके की गन्स हैं, उनका हम एमुनिशन बनाएंगे। ये फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट सेक्टर को परमिट किया है ये एमुनिशन बनाने के लिए। और ये हमने डिसाइड किया अपनी कंपनी में कि अगर कोई सबसे अच्छी स्टेट इसके लिए हो सकती है तो हिमाचल प्रदेश है, और हम यहाँ पर अपना एमुनिशन प्लांट लगा रहे हैं। इसके लिए हमको हिमाचल सरकार ने लैंड अलॉट किया हुआ है नालागढ़ में, और बहुत ज़ोरों से उस लैंड के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। और हम चाहते हैं कि अगले 9 महीने और या 1 साल के अंदर अंदर हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्शन है एमुनिशन का इसमें से आ जाए। जितनी सैंक्शंस हैं वो हमने सब ले ली हैं, और कुछ ऐसे छोटे मोटे जो थे पॉइंट्स जो कि क्लैरिफिकेशन के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था, पेंडिंग थे। आज हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हैं हिमाचल के, उन्होंने आज पर्सनली हमारे सारे पॉइंट्स को सुना, हमारे साथ उन्होंने टाइम बिताया, डिस्कस किए, और उन्होंने डिसीशंस दिए, इस तरीके से डिसीशंस दिए कि ये इनके ऊपर सभी लोग एक्शन जल्दी से जल्दी लें ताकि सब क्लियरेंसेस एकदम से अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो भी चाहिए, हमारी तरफ से जो चाहिए वो हम दें, जो गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए वो करें। ये सब क्लियरेंस करके और उसके बाद हम और ज़ोरों से एमुनिशन प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दें। मैं पवन कुमार, डायरेक्टर RKV स्पिरिट्स नालागढ़ में एक कंपनी इस्टेब्लिश कर रहा हूं, जिसमें हम एथनॉल एंड ENA का प्रोडक्शन करेंगे।
और आज सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, एक अच्छे नए कदम की एक शुरुआत की है इंडस्ट्री के साथ। पर्सनली इंटरेक्शन की मैं सरकार के इस सिस्टम से और एक अच्छी शुरुआत से मैं बहुत खुश हूँ कि सरकार ने आज एक इंडस्ट्री की जो भी कोई उनकी कोई निजी प्रॉब्लम है, कोई गवर्नमेंट विभाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एनओसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको तुरंत साथ साथ जो है ना उनका निवारण करके प्लांट को आगे बढ़ने की दिशा में एक काम किया है सरकार ने। सरकार का ये बहुत एक अच्छा सराहनीय कदम है, जिससे इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री के लोगों को एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में एक मनोबल मिलेगा और वो जल्दी से जल्दी अपने प्लांट की इस्टेब्लिशमेंट करके एम्प्लॉयमेंट रोज़गार का काम करेंगे और सरकार को भी एक राजस्व आना स्टार्ट हो जाएगा इससे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल आगमन पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह का शिमला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे पहुंचने पर स्वागत किया। मिट्टी से सोना उगाने का हुनर रखने वाले प्रदेश के किसान खेती में नवीन पहल कर आय अर्जित करने के साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। ऐसे ही प्रगतिशील बागवान हैं जिला कांगड़ा के शाहपुर उपमंडल के दुर्गेला गांव के श्री पूरन चंद। श्री पूरन चंद ने कांगड़ा के मैदानी इलाके में ठंडे पहाड़ों की फसल कही जाने वाले सेब की पैदावार से सफलता की प्रेरणादायक कहानी लिखी है। उनसे प्रेरणा पाकर अब आसपास के गांव के लोग भी सेब सहित अन्य फलों की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। श्री पूरन चंद ने अन्ना व डोरसेट प्रजाति के लगभग 300 सेब के पौधे लगाए हैं, जिनमें से लगभग 140 पौधों में फल आ चुके हैं। मौजूदा सीजन में उन्हें सेब की पैदावार से 1 से 1.5 लाख रुपए की आमदनी की उम्मीद है। पहले वे अपनी 3-4 कनाल जमीन पर गेहूं, मक्की इत्यादि की परंपरागत खेती करते थे, लेकिन इससे अधिक लाभ अर्जित नहीं हो पा रहा था। 4 वर्ष पहले प्रदेश के बागवानी विभाग के मार्गदर्शन व सहयोग से उन्होंने सेब का बगीचा लगाया और लोगों को रसायन मुक्त और पौष्टिक फल मुहैया करवाने का प्रण लिया। श्री पूरन चंद प्राकृतिक तरीके से बनाई जाने वाली जैविक खादों का ही इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न दालें, किचन वेस्ट, ऑयल सीड, गौमूत्र तथा गोबर द्वारा बनाई जाने वाली जैविक खादों का प्रयोग बगीचे में किया जाता है। एंटी हेल नेट स्थापित करने के लिए उन्हें सरकार की ओर से 80% उपदान मिला है। बेहतरीन गुणवत्ता के कारण खरीदार उनके घर पर आकर ही सेब की खरीद करते हैं। हमारी चौथी फसल है जो हम सेब की ले रहे हैं। जो मेरे पीछे सेब आप देख रहे हैं, तो ये 2 वैरायटी है, एक गोल्डन डोरसेट और एक अन्ना वैरायटी है, जो कि गर्म जलवायु में लगने वाले ये सेब के पौधे मैंने लगाए हैं। ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये सर्वाइव करते हैं। और ये जो बगीचा है मेरा, ये सारा पूरी तरह जैविक है। और इसको जो इस साल हमने पहले भी हम जैविक कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने थोड़ा तकनीक में चेंज किया है। हमें एक तकनीक मिली थी ताराचंद बेल जी कृषि तकनीक, वो पूरा वैज्ञानिक तरीके से हमारी वो खेती हम करते हैं, जिसका बेस है देसी गाय के गोबर और गौमूत्र पर आधारित है। और इसका जो बेस है वो है अग्निहोत्र। हम अग्निहोत्र करते हैं, उसके लिए देसी गाय के जो गोबर होता है उसके उपले हम तैयार करवाते हैं। यहाँ पर जिसके पास, मेरे पास तो गाय नहीं है, लेकिन जहाँ देसी गाय है वहाँ से मैं ख़रीद लेता हूँ और वो उपले तैयार करता हूँ। इसका एक जो साइंटिफिक जो तरीका है करने का, ये 2 समय होते हैं अग्निहोत्र करने के। एक तो सुबह सनराइज़ के समय और एक सूर्य अस्त के समय। इसका एक ऐप है जो हमने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया है। वैज्ञानिक तरीके से हम इसको देखें तो जब सूर्य की पहली किरण धरती से टकराती है तो धरती में कंपन होता है, उस समय अग्निहोत्र किया जाता है। और जब सूर्य अस्त होता है तब भी यही स्थिति होती है, उसी वक्त ये करना होता है। और इसका ज़्यादा मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम साबुत चावल लेते हैं, उसमें देसी घी मिलाते हैं और उसकी 2 आहुतियाँ देते हैं, तो उससे जो भस्म तैयार होती है उससे हम ऊर्जा जल बनाते हैं। और इस मिट्टी में हम ऊर्जा जल डालते हैं, पौधों को ऊर्जा जल डालते हैं। इससे हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा से भरी मिट्टी है वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
श्री पूरनचंद ने सेब के पौधों की एक नर्सरी भी लगाई है। बीते 2 वर्षों में प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में वे अपनी नर्सरी के पौधे भेज चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में वर्ष 2022-23 के दौरान 20,000 पौधों की आपूर्ति कर चुके हैं। वर्तमान में उनकी नर्सरी में लगभग 40,000 पौधे लगे हुए हैं। उन्होंने गांव के 6-7 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया है। उनकी नर्सरी प्रदेश सरकार के पास पंजीकृत है। बागवानी के कार्य में उन्हें परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। सेब की सघन खेती में क्लोनल रूट स्टॉक के बौने और मध्यम बौने पौधे कम दूरी पर लगाए जाते हैं। इससे भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। प्रदेश सरकार क्षेत्र विस्तार सघन खेती फलों के अंतर्गत 50% उपदान प्रदान करती है। प्रदेश में बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार कई नवोन्मेषी प्रयास किए जा रहे हैं। इन नवीन प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के युवा अब कृषि और बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR-HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।